तेरे होठों पे कभी मेरा कहा आ जाए, मैं अगर चुप रहूं फिर भी सदा आ जाए। तुम ये क्या बच्चों वाली बातें करती रहती हो? कोई नहीं मर रहा यहाँ पे। जब मैं इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ी तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते इस बात को? बताए ना क्या करेंगे? इस बारे में कुछ सोचा नहीं है मैंने। उसके सामान की फिक्र ना करें, जाके अपना सामान चेक करें कहीं साथ ना ले गई हो। बुरी बात है शफक, ऐसे नहीं कहते। तुमने कुछ कहा था उससे? मैं क्या कहूंगी मामा उससे? यूं चुपके से बाहर आ जाए, यूं चुपके से बाहर आ जाए। सायरा, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हाँ मायरा, कैसी हो? कैसी होगी बच्ची? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ। पड़ोस में फोन किया मैंने, पता चला कि घर पे ताला लगा हुआ है। तुम घर पे भी नहीं आई कितने दिन से, क्या हो गया है? कहाँ हो तुम? मैं वहीं पे हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। क्या मतलब? कहाँ होना चाहिए था? हो कहाँ तुम सायरा? और फारूक कहाँ है? वही जगह जिसके मैंने हमेशा से ख्वाब देखे थे। घर, गाड़ी, दौलत, सब कुछ है यहाँ पर। अरे पगली, रो क्यों रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों रोए जा रही हो सायरा? प्लीज मुझे बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। कहाँ है फारूक? हमारा फारूक ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे धोखा दिया है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो सायरा? कहाँ है फारूक? से मेरी बात कराओ। वो नहीं है यहाँ। उसके पास से भाग कर आई हूँ मैं। भाग कर आई हो? तुम कहाँ रह रही हो चंदा? उसी के पास जिसको मुझे पता नहीं कि मैं चाहती भी थी कि नहीं। उसको मैंने इस्तेमाल किया, अपनी वफात के लिए इस्तेमाल किया। तुम साकिब की बात तो नहीं कर रही? हाँ, मैं उसी के घर पे हूँ। इन्होंने मुझे अपने पास रख के मुझ पे एहसान किया है। कहीं और जाती तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहती। तुम प्लीज आओ मेरे पास, मुझे आके देखो मैं किस हाल में हूँ। तुम क्यों गई मुझे छोड़ के? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती थी। फारूक की मोहब्बत के नशे में धुत हुई नहीं थी तुम। तो तुम छोड़ा मुझे अकेले, किसके सहारे छोड़ के गई थी? मुझे जबरदस्ती लेके जाती ना अपने साथ। मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ मेरी जान, तुम फिक्र ना करो, मैं आ रही हूँ। लेकिन मुझे बताओ तो कि हुआ क्या है? उसने मुझसे वादा किया था कि मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने मुझे ट्रैप किया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रही हूँ। सायरा, तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो
तो घबरा क्यों गई? मैं साकिब से दूर चली जाऊंगी आंटी। प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। अरे क्या हो गया तुम्हें? किसने मना किया तुम्हें साकिब से मिलने से? आंटी मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, मैं यहाँ पे साकिब के लिए नहीं आई। अब कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता? शफक वो मुझसे इतनी बुरी तरह से बात करती है, वो मुझसे क्यों ऐसे बात करने लगी है? मेरी बात का आप यकीन क्यों नहीं करती? शफक को प्लीज बताएं कि मैं उसके और साकिब के बीच में अब कभी भी नहीं आऊंगी। वो मुझसे क्यों इतनी नफरत करने लगी है? वो तुमसे मोहब्बत भी इतनी ही शिद्दत से करती थी। सच पूछो तो तुमने अपना भरोसा खत्म कर लिया। शफक अब साकिब की बीवी है, सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं। और वो साकिब के साथ अब किसी को शेयर नहीं कर सकती। आंटी मैं तो चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मेरी जिस तरह की दोस्ती थी शफक के साथ, हम दोनों फिर से वैसे हो जाए, मगर वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करती। मैंने मायरा को फोन किया था, मुझे यहाँ से आगे ले जाएगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तो हम लोग सुकून से रह सकते हैं ना। तुम शफक से इस सिलसिले में कोई बात मत करना, बल्कि यकीन दिलाने की कोशिश भी ना करना। वक्त के साथ साथ उसे खुद ही यकीन आ जाएगा, और अगर ना भी यकीन आया तो उसके पास वक्त ही कितना है, चली जाएगी एक दिन अचानक हमें छोड़ के। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देती वो ऐसे नहीं जा सकती। आप बताएं हम यहाँ क्यों आए? ये मेरा स्कूल है साकिब। ये पता है मेरी स्कूल में सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स होती थी, राबिया और आयशा। हम लोग बहुत खेला करते थे, इतनी बातें करते थे कि कभी खत्म ही नहीं होती थी। मैं आपको यहाँ इसलिए लाई हूँ साकिब, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को बताएं कि मैं यहाँ पढ़ती थी। उसे बताएं कि उसकी माँ कैसी थी, क्या करती थी। मैं तो रहूंगी नहीं उसे देखने के लिए, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप उसको इसी स्कूल में एडमिट करवाएंगे। तो जब इस स्कूल में आएगी, छोटी सी छोटा छोटा यूनिफॉर्म, छोटे छोटे पैरों से चलकर स्कूल में जाएगी, आप उसका ख्याल रखेंगे ना साकिब? आप उसे तैयार करेंगे, उसके बाल बनाएंगे, उसे खाना खिलाएंगे, अब वो सब कुछ करेंगे ना जो मैं करती। मुझे पता है कि आप हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखेंगे और उसको मेरे जैसा मत बनने दीजिएगा, क्योंकि मैं तो फेल हो गई। मैं फेल हो गई हूँ साकिब। क्या हुआ सायरा, रो क्यों रही हो? कि मुझे अपने घर वाले बहुत याद आ रहे हैं। मायरा, आमिर, अम्मी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मेरे होते हुए तुम्हें सब लोग क्यों याद आ रहे हैं? मैं अम्मी को बहुत तंग करती थी, उनकी कोई बात नहीं मानती थी। मुझे कहती थी जो औलाद अपनी माँ बाप की बात नहीं मानती वो कभी खुश नहीं हो सकती। इसीलिए सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। शफक ने आपकी हर बात मानी, इसीलिए वो खुश है। मुझे लगता है मुझे ना अम्मी की बददुआ लगी है। अरे नहीं बेटा,
माँ बाप कभी बद्दुआ नहीं देते औलाद को, ऐसा सोचना भी मत। ये तो नसीब की बात है, जो आज गमगीन है कल खुश होगा, इसी उम्मीद पे जिंदगी गुजरती है बेटा। अच्छा तुम ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई। आंटी, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? शफक ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिए। अरे बेटा, शफक ने तो तुम्हें हल्के हल्के रंगों के कपड़े दे दिए। तुम्हारे ऊपर ये कलर अच्छा लगेगा, बहुत सूट करेगा तुम्हें। आंटी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बेटा। कहते हैं कि सारी माँ एक जैसी होती है। मैं आपसे माफी मांगू तो क्या मेरी अम्मी मुझे माफ कर देगी? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। अरे नहीं, आओ बेटा। मैं इसके पास आई तो ये बहुत उदास हो रही थी, इसलिए रुक गई मैं। तो तुम मुझे बुला लिया करो सायरा, मैं भी तो सारा दिन घर पे बोर हो रही होती। अब ये मैं सायरा के लिए लेकर आई। मैं सायरा को कपड़े दे चुकी हूँ मामा। कोई बात नहीं बेटा, एक मेरी तरफ से भी सही। इसे इतने ब्राइट कलर्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है। सेलिब्रेशन मेरे बच्चे की है, इसके नहीं। लेकिन मैंने नहीं मांगा ये, आंटी खुद लेकर आई मेरे लिए। हाँ, तुम आंटी आंटी करके अपने सब काम निकलवाती रहे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सायरा कि तुम क्या करना चाह रही हो। तुम चाहती हो कि तुम सच संवर कर साकिब के सामने आओ ताकि वो फिर से तुम पर फिदा हो जाए। अच्छी लगती हो रोते हुए, ऐसे ही रहा करो। मामा, आप भी सोचती होंगी ना कि अल्लाह ने आपको एक ही बेटी दी और वो भी बीमार, जो हर वक्त रोती रहती है। आपको कितना परेशान किया है ना मैंने। अरे पगली, दुनिया की कोई माँ ऐसा नहीं सोच सकती। तो मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो बेटा। आपने क्या नहीं किया मामा मेरे लिए, बचपन से लेके आज तक। मैंने जो चाहा आपने मुझे दिया। यहाँ तक कि मेरी साकिब से शादी भी आप ही की वजह से हुई है। आप ना होती तो शायद साकिब जैसे लड़के की कभी मुझ पे नजर ही ना पड़ती। और मैं आपको कितना तंग करती हूँ। बेटा, मैं तो सारी जिंदगी ऐसा ही करती रहूंगी, एक पल को भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मामा, एक बात सच सच बताएंगी? पूछो। मैं बहुत बुरी हूं ना, मैं बहुत गलत हूँ। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। कोई भी अगर अपने शोहर को किसी दूसरी लड़की के कमरे में देखेगा तो ऐसे ही करेगा। कि मामा, सायरा दूसरी लड़की नहीं है, तो साकिब की पहली मोहब्बत है। मुझसे अलग कैसे रह सकते हैं? मैं उसे भेज दूं बेटा। कितनी आसानी से नहीं हराना उसे। उसने मुझे जो तकलीफ दी है, जो जख्म दिए हैं, उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए उसको। मामा, मुझे सायरा से ज्यादा अपनी किस्मत से शिकायत है। उसने मुझे साकिब तो दे दिया, लेकिन उसके साथ गुजारने के लिए जिंदगी नहीं दी। मैं कितना भी दिल बड़ा कर लूं मामा, लेकिन ये खौफ मुझे बेईमान कर देता है कि मैं किसी भी लम्हे मरने वाली हूँ। देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है।
तुम गलत समझ रही हो। वो साकिब की मंगेतर ही नहीं, उसकी खालाजाद बहन भी है, और इस वक्त वो इंतहाई बुरी हालत में है। साकिब के रहमो करम पे है। बेटा, उसे तकलीफ में देखकर उसका दिल पिघल गया होगा और वो उसके पास बैठ गया होगा। तुम दिल छोटा ना करो। फिर भी मामा, मुझे बहुत तकलीफ होती है और ये सब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए बेटा कि तुम साकिब से मोहब्बत करती हो और किसी और को उसके साथ देखकर तुम्हें बुरा लगता है, बस इतनी सी बात है। नहीं मामा, मैं बदकिस्मत हूँ और मुझे मेरी बदकिस्मती बहुत बुरी लगती है। देखो, कल तुम्हारी गोद भराई की रस्म है, सब मेहमान आएंगे, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। कल तुम्हें बहुत अच्छा लगना है, सबसे अच्छा। देखो साकिब, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे या मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जिसे समझने में तुम्हें इतना वक्त लग रहा है। समझ रहा हूं मैं, बिल्कुल समझ में आ रही है कि मैं क्या करूं। सायरा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शफक को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वही लड़की जिसने मुझे और तुम्हें अलग किया है। ये क्या फजूल बात है? तुम इतनी फिल्मी बातें कब से करने लगे? तुम मुझसे ज्यादा इन चीजों की अहमियत को जानते हो, हकीकत पसंद हो। अब प्लीज अपने आप को ठीक करो। अगर शफक को शक हो गया तो फिर वो हो जाए शक, आई डोंट केयर। कल की मरती आज मरे। खुदा के वास्ते ऐसी बातें तो मत करो। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ साकिब, करती हूँ। तो फिर तुम कैसे बर्दाश्त कर सकती कि मैं किसी और से शादी कर लूं? कैसे बर्दाश्त करोगी तुम? बोलो। हमारे भले के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ साकिब। मैं मजीद इस बात पे बहस नहीं करना चाहती। तुम अब बस जाओ यहाँ से। अपने घर से निकाल रही हो मुझे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था मुझे फोन मत करना, मुझसे मिलने मत आना। फिर क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो मुझसे? क्योंकि तुम्हें समझाने का यही एक तरीका रह गया है। सीधी बात तुम्हें समझ ही नहीं आती। जब मैंने तुमसे कहा है तुम्हें शफक से शादी करनी है तो करनी है। अब बस जाओ यहाँ से। जाऊं? अभी और इसी वक्त। आज तो अम्मी मेरी टांगे तोड़ देंगी। डर लग रहा है तुम्हें? बारिश कब खत्म होगी? अरे यार, ये बारिश तो तुम्हें बहुत पसंद थी ना? अभी भी पसंद है, लेकिन आज डर लग रहा है। तुम क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, खाला को संभाल लूंगा। सुनो, एक आइडिया है, बाहर चलें? इस वक्त? हाँ हाँ, बारिश में नहाते हैं। साकिब, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतनी तेज बारिश हो रही है, कैसे नहाएंगे? कम ऑन यार, कभी कभी तो होती है बारिश, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो।
लेकिन साकिब, चलो ना, आओ, आओ। नाराज हो शफक? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? मुझे फर्क पड़ता है। अगर आपको फर्क पड़ता साकिब, तो आप सायरा के कमरे में ना जाते। तुम क्या चाहती हो? आप अभी तक समझ नहीं सके कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके कमरे में ना जाएं, उससे बात ना करें, एंड फॉर दैट मैटर उसको देखें भी ना। मैं ऐसा खुद भी नहीं चाहता शफक। तो आप उससे बता क्यों नहीं देते साकिब कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं? ये बात वो अच्छी तरह जानती है, इसमें बताने वाली क्या बात है? मुझे यकीन नहीं आता आपकी बातों पर। तो फिर क्या करूं? I swear शफक, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। तुम चाहो तो आज इसको यहां से भेज सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपको यकीन दिलाना काफी है। जब मुझे उससे मोहब्बत थी तो उसने मेरी कदर नहीं की, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। सच? ये लो। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? तुमने वो गाना सुना है, सागर से गहरा है प्यार हमारा? ये सागर कौन है? समंदर को कहते हैं यार। लो, मैं समझी तुम मुझसे मेरी खूबसूरती की वजह से प्यार करते हो। खूबसूरती? तुम्हें किसने कहा कि तुम खूबसूरत हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बिल्कुल भी नहीं। Come on यार, अगर तुम इतनी खूबसूरत ना भी होती, तुम्हारे बाल इतने अच्छे ना होते, तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी ना होती, तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी ना होती, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मेरे शौहर की मुझसे मोहब्बत देखकर बुरा लग रहा है ना तुम्हें? बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। तो और पता है, वो मुझसे सिर्फ मेरी वजह से प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त उनके साथ थी जब उन्हें एक दोस्त और एक साथी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? बता नहीं रही, जता रही। जैसे तुमने मुझे जताया था कि तुमने साकिब को मुझे भीख में दिया। मेरा यहाँ पर रहना सिर्फ मेरी मजबूरी है। हाँ, वरना अब तक तो तुम साकिब को भूल चुकी होती। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे दिल की बात बयान कर रही है सायरा। अब रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कम से कम मेरी जिंदगी में तुम साकिब को मुझसे छीन नहीं सकोगे। वो मुझसे वाकई बहुत प्यार करते हैं। खैर, मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि शाम को पार्टी में ज्यादा तैयार होकर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा वलीमा नहीं है, मेरे बच्चे की सेलिब्रेशन और मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी। प्लीज इसे मुझसे मत छीनना।
सायरा बेटा तैयार नहीं हुई अभी तक, चलो ना नीचे। नहीं आंटी, मैं नीचे नहीं आऊंगी। अरे बेटा तुम नीचे आओगी, लोगों से मिलोगी, सबसे बातचीत करोगी, तुम्हारी तबीयत बहलेगी। चलो ना, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊं। नहीं, शफक मेरा सबके सामने मजाक बना देगी, मैं जानती हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो ऐसा ही करेगी। वो मुझसे इस तरह बात करती है जैसे मैं उसकी खरीदी हुई कोई जागीर हूँ। अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं साकिब को उससे छीन लूंगी तो ठीक है, मैं साकिब के सामने भी नहीं आऊंगी। देखो बेटा, तुम इस वक्त शफक की मजबूरी को समझ नहीं रही। वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है, मैं कहना तो नहीं चाह रही, लेकिन शुरू से अब तक वो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से एक कॉम्प्लेक्स में रही है। और इसकी वजह यही थी कि वो बचपन से बीमारियों में घिरी रही। इसकी वजह से उसके कोई दोस्त भी ना बन सके। बस तुम ही उसकी एक ऐसी दोस्त थी जिससे वो तमाम दिल का हाल कह सकती, और सिर्फ एक तुम ही थी उसकी जिंदगी में। और तुमने भी उसके हिसाब से उसे धोखा दिया। और फिर जब वो साकिब से मोहब्बत करने लगी और उसने साकिब का भरोसा जीत लिया, तो एक बार फिर तुम आ गई। अब वो साकिब को किसी से शेयर करने का सोच भी नहीं सकती। उसका गुस्सा तुम पे नहीं है बेटा, अपनी बीमारी और अपनी किस्मत पर है। बस वो तुमसे सब कुछ इसलिए कहती है कि वो हमेशा से तुमसे ही कहती आई, बस तरीका बदल गया है। वरना गौर करो तो वो अब भी तुम्ही से अपने दिल का हाल कहती है। चलो बेटा शाबाश, जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। आ जाओ शाबाश। अब हम उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ये देखें, ये होना था। जैसा मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बीमारी से फाइट की है, अगर कोई और होता तो ये सब कुछ बहुत पहले ही ख़त्म हो जाता। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकती हैं। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती कि वो आपकी बात को समझेंगी। उनकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। किसी बात को समझना, जवाब देना, इवन कि रिएक्ट करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन वो सुन सब सकती हैं। और बच्चा? हमारी कोशिश है कि जैसे ही रिपोर्ट्स आएँ हम ऑपरेट कर दें। हम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि बच्चा किसी माजूरी के साथ पैदा हो। डॉक्टर साहिबा, क्या शफक अपना बच्चा भी नहीं देख पाएगी? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ। ये तो सब अल्लाह के काम है, उसी के हाथ में है सब कुछ। और हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि वो इतना अरसे सरवाइव भी कर सकती हैं या नहीं। मैं शफक से वादा कर चुका हूँ, मैं उसको उसका बच्चा देखे बगैर नहीं मरने दूंगा।
शफक, आई तो मैं तुमसे माफी मांगनी हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि किस मुंह से माफी मांगूं। पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी भी या नहीं। बल्कि ऐसा करो कि तुम मुझे अपने साथ ही ले चलो। इन सब लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। इतने अरसे से तुम्हारे घर रह रही थी, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे दोस्तों की तरह बात नहीं की। शफक, क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया? प्लीज तुम मुझे बताओ शफक, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं नहीं लूंगी तुमसे तुम्हारा साकिब। वो हमेशा तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। बेशक हमारे झगड़े की वजह साकिब बना, लेकिन हमारी दोस्ती की वजह तो साकिब कभी भी नहीं था। क्या मैं हमेशा इस जख्म के सहारे जिंदा रहूंगी कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई? शफक, प्लीज मेरी बात का जवाब दो। बताओ शफक, प्लीज बताओ। मैम, आपको यहाँ से जाना होगा। यहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर्स अलाउ। प्लीज मैम, चलिए। मुझे तो आप लोगों की समझ में नहीं आती। आप लोगों ने आखिर डॉक्टर्स को समझ क्या रखा है? वो खातून बार बार पेशेंट को इतना डिस्टर्ब कर रही हैं, हालांकि उनको पता है उनकी तबीयत इतनी खराब है। मुझे ये बताइए अब हुआ क्या है? बार बार आपको एक बात बता चुकी हूँ। ये देखिए, ये अभी भी यहाँ बैठी हुई है। कौन है ये खातून? बार बार शफक के कमरे में जाने की जिद कर रही, जबकि जानती भी हैं उनकी तबीयत इतनी सीरियस है। आप प्लीज इन्हें मना करें। इन्हें देख के अचानक से उनकी पल्स बढ़ जाती है। क्यों कर रही हो तुम ऐसे? मुझे शफक से माफी दिलवा दो प्लीज, मुझे शफक से माफी दिलवा दो। उसे कहो कि वो मुझे माफ कर दे। तुमसे तो वो बहुत प्यार करती है ना, तुम्हारी कोई बात नहीं टालती। मैं जीते जी इस अजाब में मुब्तला नहीं रहना चाहती। साकिब, प्लीज उसे कहो मुझे माफ कर दे। इसीलिए मना करता था मैं तुम्हें, लेकिन तुम किसी की नहीं सुनती थी। एक मुजरिम को भी इतनी लंबी सजा नहीं मिलती साकिब, जितनी सजा मुझे मिल रही। माना कि मैंने गलती की, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों उस अजाब का शिकार? कोई और क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम भी मेरे जुर्म में बराबर के शिकार हो? तो फिर वो तुमसे क्यों बात करती है, मुझसे क्यों नहीं? प्लीज उसे कहो मुझे माफ कर दे। प्लीज उसे कहो मुझे माफ कर दे, नहीं मैं पागल हो जाऊंगी।
बेटी हुई है। और शफक? उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। तो क्या शफक अपनी बच्ची को देख नहीं पाएगी? देखिए, अभी तो वो बेहोश है। कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि उन्हें होश आता भी नहीं। वैसे मेरी विश है कि वो अपनी बच्ची को देख पाए, लेकिन बेबी काफी वीक है, इसलिए हमने बेबी को इंक्यूबेटर में रखा है। या अल्लाह, रहकर। क्या उसने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा? मेरा नाम सायरा है। नहीं, आपके बारे में कुछ नहीं। मैं उससे भी मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे मिलना है। देखिए, अभी तो किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है, और बेबी कुछ स्टेबल हो जाए तो आप लोग बेबी से मिल सकते हैं। शफक मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वो तुम्हें माफ कर चुकी है। यूं चुपके से बाहर आ जाए, यूं चुपके से बाहर आ जाए। शफक, शफक देखो मैं किसको लेके आया। हमारी बच्ची शफक। अगर तुम ये समझ रहे हो साकिब कि मैं तुम्हें ऐसा समझती हूँ, तो फिर तुम मुझे समझे ही नहीं। मैं एक माँ हूं, तुम्हें बेटा कहा है, और एक माँ का सबसे बड़ा ख्वाब यह होता है कि अपने बेटे को हर हाल में खुश देखे।